हेलो दोस्तों, मैं नयन कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं आज करंट अफेयर में। आज दोस्तों बात करेंगे हम आरआरबी एनटीपीसी जो 8 जनवरी को एग्जाम हुआ है दोस्तों। इसी से रिलेटेड जितने क्वेश्चन बनेंगे उसी के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ हम आपको बता देते हैं कि आरआरबी एनटीपीसी में जो एग्ज़ाम चल रहे हैं और जितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उनमें से 2-4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो बेर बेर रिपीट हो रहे हैं। ठीक, हर एग्जाम में वो क्वेश्चन पूछा जा रहे हैं। तो 2-3 क्वेश्चन ऐसे हैं इसमें जो आज की डेट में पूछे गए हैं, तो उसके बारे में बात करेंगे। और जो क्वेश्चन जीके जीएस के रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस करेंगे। चलते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों, पूछा गया है क्वेश्चन कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था। तो आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से पता होगा कि बंगाल का पहला गवर्नर कौन था। तो बंगाल का पहला गवर्नर क्लाइव था। और बात करते हैं कि जो पहला गवर्नर जनरल था बंगाल का, तो वह कौन था? वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था। और बात यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि बंगाल का पहला गवर्नर कौन था, तो क्लाइव था। कौन था दोस्तों? क्लाइव था। और उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है कि 1857 की का जो क्रांति हुई थी, इसके समय में जो गवर्नर जनरल था वह कौन था? लॉर्ड कैनिंग थे। तो 1857 का जो विद्रोह हुआ है, विद्रोह के समय उस समय जो गवर्नर जनरल था वह लॉर्ड कैनिंग था। और बंगाल का जो पहला गवर्नर था वह क्लाइव था। और बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो वह वारेन हेस्टिंग थे। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है फीफो का फुल फॉर्म क्या होता है। तो फीफो का जो फुल फॉर्म होता है दोस्तों वह क्या होता है? तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। फीफो का फुल फॉर्म, तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट इसका फुल फॉर्म होता है फीफो का। ये भी पूछा गया है आरआरबी एनटीपीसी में। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है ठीक, सीआईआई के अध्यक्ष कौन है। तो सीआईआई के जो अध्यक्ष हैं वर्तमान में वह कौन है? तो उदय कोटक वह वर्तमान के अध्यक्ष हैं। किसके? तो सीआईआई के अध्यक्ष हैं उदय कोटक वर्तमान में। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है प्लोटर क्या है। प्लोटर क्या है दोस्तों? तो प्लोटर है आउटपुट डिवाइस है। क्या है? तो आउटपुट डिवाइस है। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है येलो वेस्ट आंदोलन। येलो वेस्ट आंदोलन जो दोस्तों है यह पूछा गया है किस देश से संबंधित है। तो येलो वेस्ट आंदोलन जो है वह किस देश से संबंधित है? तो पूछा गया है यह फ्रांस से संबंधित है। ठीक है, येलो वेस्ट आंदोलन। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है कि इशारों के जो प्रमुख चीफ हैं वह कौन है। तो इशारों के प्रमुख चीफ कौन है? तो के सिवान है। कौन है? के सिवान है। डॉक्टर के सिवान इनका पूरा नाम है। इशारों के प्रमुख चीफ के सिवान है। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है कि यक्षगान किस राज्य से संबंधित है। तो यक्षगान जो है वह कर्नाटक से संबंधित है। ये भी आरआरबी एनटीपीसी में ही पूछा गया है। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है कोप 25 का जो आयोजन है वह किस देश में किया गया था। तो कोप 25 का जो आयोजन है वह स्पेन में किया गया था। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कोप 25 का आयोजन कहाँ हुआ। तो स्पेन में हुआ। उसके बाद बात करते हैं, क्वेश्चन आया है तमाशा किस राज्य से संबंधित है। तो तमाशा जो है वह महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है। किससे? तो महाराष्ट्र से संबंधित है। तो तमाशा किस राज्य से संबंधित है? तो महाराष्ट्र है। उसके बाद आते हैं, क्वेश्चन पूछा गया है फोर्ट्रैन। फोर्ट्रैन क्या है? तो फोर्ट्रैन क्या है? तो एक प्रकार की है लैंग्वेज है। फोर्ट्रैन क्या है? तो फोर्ट्रैन है दोस्तों प्रोग्रामिंग भाषा। तो एक प्रकार की प्रोग्रामिंग भाषा है। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों सूर्य किरण सैन्य संयुक्त युद्धाभ्यास भारत और नेपाल के बीच में हुआ है। इन्हीं दोनों देशों के बीच में यह युद्धाभ्यास हुआ है। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों कि मैडम बीका जी कामा ने कहाँ राष्ट्रीय ध्वज को फहराया था। तो राष्ट्रीय ध्वज को कहाँ फहराया था मैडम बीका जी कामा ने? तो जर्मनी में फहराया था। कहाँ? जर्मनी में। कब फहराया था? तो सन क्या था दोस्तों? तो 1907 में। तो इस सन को जरूर याद रखना दोस्तों। तो मैडम बीका जी कामा ने कहाँ राष्ट्रीय ध्वज फहराया था? तो जर्मनी में। कब? तो 1907 में। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों कि कांग्रेस का जो विभाजन हुआ था कब हुआ था।
तो सन पूछा गया है। तो कांग्रेस का विभाजन जो 1907 में हुआ था, बात करते हैं किस अधिवेशन के समय, तो सूरत के अधिवेशन के समय कांग्रेस का विभाजन हो जाता है, ठीक, 1907 में। तो कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था, तो 1907 में हुआ था। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय जो ध्वज है, ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात है वह क्या था, तो लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात था वह 3.2, ठीक है, कितना था, तो 3.2 उसका अनुपात था। उसके बाद आते हैं, बात करते हैं, क्वेश्चन पूछा गया है ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है, तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है, कैनबेरा उसकी राजधानी है, क्या है, तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबेरा राजधानी है। उसके बाद आते हैं, बात करते हैं, क्वेश्चन पूछा गया है कि सागर माथा के नाम से किसे जाना जाता है, तो सागर माथा के नाम से किसे जाना जाता है, तो आपको पता होगा दोस्तों बहुत अच्छे तरीके से, जो सागर माथा के नाम से किसे जाना जाता है, तो जो नेपाल में एवरेस्ट चोटी है, इसी को ही नेपाल में, सिर्फ नेपाल में इसे सागर माथा के नाम से जाना जाता है, किसे, माउंट एवरेस्ट को। बात करते हैं कि भारत में इसे किस नाम से जाना जाता है, तो माउंट एवरेस्ट के नाम से भी जाना जाता है, पर नेपाल में इसे सागर माथा के नाम से जाना जाता है, और स्थित कहाँ है, तो नेपाल में। उसके बाद आते हैं, बात करते हैं, क्वेश्चन पूछा गया है करंट से कि T20 2007 का जो विजेता है वह कौन सी टीम रही, तो वह रही है भारत की, ठीक है। तो T20 2007 का जो विजेता है वह कौन था, तो भारत था। और बात करते हैं उप विजेता कौन था, तो वह पाकिस्तान था। उसके बाद आते हैं, बात करते हैं अम्ल और क्षार। अम्ल और क्षार का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, ऐसे क्वेश्चन आया था और उसमें ऑप्शन दिए गए थे। तो पहले बात करते हैं कि अम्ल होता क्या है और क्षार क्या होता है। अभी क्वेश्चन कुछ दिन पहले जो एग्जाम हुए हैं उसमें पीएच मान से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था कि नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है, ठीक। तो बात करते हैं कि जिसका 7 से कम पीएच मान होगा उसे क्या कहते हैं, तो उसे अम्ल कहते हैं, ठीक है। तो 7 से कम जिसका पीएच मान होगा उसे अम्ल कहते हैं, और जिसका 7 से ज़्यादा पीएच मान होगा उसे क्षार कहते हैं, ठीक है। तो इसका प्रयोग किस लिए किया जाता है, तो भोजन परिरक्षक के लिए किया जाता है। तो उसमें ऑप्शन दिया गया था दोस्तों, तो करेक्ट ऑप्शन यही होगा, ठीक। उसके बाद आते हैं, बात करते हैं, क्वेश्चन पूछा गया है ओफेक। ओफेक का मुख्यालय कहाँ है, तो ओफेक का मुख्यालय कहाँ है, वियना में है। कहाँ दोस्तों, तो वियना में इसका मुख्यालय है। उसके बाद आते हैं, बात करते हैं कि राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत करता है, तो राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है, तो पहले चीज़ बता दूं 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। और बात करते हैं कि राज्यसभा से जो 6 जनवरी को जो RRB NTPC का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। तो उसमें भी राज्यसभा से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था कि उनके जो निर्वाचन जो सदस्य होते हैं उनका निर्वाचन कैसे होता है, ठीक, किसके द्वारा होता है, ठीक। तो बात तो हमने देखा कि राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, तो 12। और बात करते हैं लोकसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है राष्ट्रपति, तो सिर्फ 2। तो बात करते हैं कि राज्यसभा और लोकसभा के में राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत करता है, तो 14, कुल 14 सदस्यों को मनोनीत करता है। उसके बाद बात करते हैं कांग्रेस, जितने भी RRB NTPC के एग्जाम हुआ है, ठीक, उन सब में कांग्रेस से तो एक क्वेश्चन पूछा ही जा रहा है, ठीक है, रिपीट हो रहे हैं कांग्रेस से बेर क्वेश्चन। तो 28, 29 और 30 दिसंबर को जो एग्जाम हुए हैं उसमें भी कांग्रेस से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक। तो आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ लेना, तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो दोस्तों आज की डेट में 8 जनवरी के जो एग्जाम हुआ फर्स्ट शिफ्ट के, तो हमने फर्स्ट शिफ्ट के जितने क्वेश्चन पूछे गए GK GS और करंट से रिलेटेड सारे क्वेश्चनों को हमने देखा दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो के लिए। थैंक यू दोस्तों।